हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th CBSE क्षितिज से कबीरदास की साखियां और उनके पद शब्द। इससे पहले हम जानेंगे कि कबीरदास के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कैसे हुई। इनके बारे में थोड़ा सा इनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। कबीर शब्द की यदि बात की जाए तो यह फारसी का शब्द है और इसका अर्थ होता है महान। इसका अर्थ होता है महान। इस तरह से कबीर जो है फारसी का शब्द है, इसका अर्थ होता है महान। इनका जन्म जो है 1398 में काशी में हुआ था और मृत्यु 1518 मगहर में। कबीर ने किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली, परंतु उन्होंने सत्संग, पर्यटन और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। इनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1655 साल गए, चंद्रबार इक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। यह कबीर चरित्र बोध में यह पंक्ति जो है लिखी गई है। संवत 1455 साल गए, चंद्रबार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। संवत 1455 यानी 1455 ये विक्रम संवत में यह वर्ष है। इसमें से ईसवी सन बनाने के लिए यदि 57 वर्ष माइनस कर लिया जाए तो यह होता है 1398 ईस्वी। ये 1398 ईस्वी सन में होता है। तो 1398 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1518 के आसपास मगहर में हुई। भक्तिकालीन ये निर्गुण संत परंपरा के कवि थे और ज्ञानाश्रयी शाखा के संत थे। ये इन्होंने जो भी लिखा, इनके शिष्य थे उन्होंने इनको पंक्तिबद्ध किया, क्योंकि ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इनके बारे में एक पंक्ति प्रचलित है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा था और ना ही लिखने का उन्हें ज्ञान था। और इनकी रचनाओं को बीजक के नाम से के शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने संकलित किया और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित की गई हैं। और जो बीजक है, इस बीजक में साखी, शबद और रामायणी ये तीन इनके जो पदों का संग्रह है, इन सबको मिला करके बीजक बनाया गया। इनकी कुछ रचनाएं जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं। इन्होंने कर्म कांड का विरोध किया और अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। इस तरह से कबीर को देखा जाए तो यह एक समाज सुधारक की तरह भी थे। आइए अब देखते हैं इनके द्वारा इस सिलेबस में शामिल यह रचना, जिनको कि इसमें शामिल किया गया है। साखियाँ, साखियों का मतलब होता है
साखियों का मतलब है साक्ष्य। जो कुछ भी साक्ष्य के रूप में इन्होंने देखा, समझा, प्रत्यक्ष इन्होंने जो कुछ भी देखा उसी को इन्होंने साक्ष्य के रूप में मानते हुए, प्रत्यक्ष मानते हुए उन्होंने लिखा और समाज सुधार का काम किया। संत होने के साथ साथ कवि भी थे और समाज सुधारक भी। पहले पंक्ति में जो इनकी साखियां हैं, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर शुभर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहि। अर्थात कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि मान सरोवर है क्या। मान सरोवर इसी हमारे शरीर में जो मन है, इसको मान सरोवर कहा गया। अर्थात जैसे ये दो पंक्तियां हैं, इधर मान लीजिए ईड़ा है, ईड़ा, और इधर है पिंगला, और यहाँ मूल आधार है, आत्मा यहाँ पर है, ऐसे चक्र बना हुआ है। और ये सबसे ऊपरी भाग जो है इसको क्या कहा गया? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र है ऊपरी भाग जो है, उसे क्या कहा गया? ब्रह्मरंध्र। तो अब जब व्यक्ति साधना करता है तो धीरे धीरे यहाँ से जो आत्मा का निवास है, यहाँ से आत्मा जो है मुक्त होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब यह ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है तो जितने भी अज्ञान हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, वह भक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो जब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो सुषुम्ना मार्ग, ये बीच का जो भाग है, ये इसको क्या कहा गया? सुषुम्ना मार्ग। इस मार्ग से होते हुए जब वह शिखर पर ब्रह्मरंध्र में पहुँचता है तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसे ही मान सरोवर कहा गया यहाँ पर। और इस मान सरोवर में पहुँच करके व्यक्ति यहाँ से फिर वापस नहीं आना चाहता, उसे इसी में ज्ञान में ही आनंद मिलता है। तो आइए इन पंक्तियों को फिर से देखें। मान सरोवर शुभर जल, अर्थात जीव जो है सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब तालाब या कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। और कौन क्रीड़ा कर रहा है? हंस। हंस मतलब आत्मा। अमृत रूपी तालाब में जीव जो है, आत्मा जो है, वो क्रीड़ा कर रही है। कहाँ पर? उस ब्रह्मरंध्र के फट जाने पर जो मान सरोवर, ज्ञान का सरोवर है, वहाँ पर। और इसके बाद मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाहि, अर्थात वहाँ पर वह आनंद रूपी मोती को मुक्त रूप से, मतलब सांसारिक बंधनों से जब वह मुक्त हो जाता है तो वह मुक्त होकर के मुक्ता फल स्वच्छंद रूप से मोती को जी भर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़ करके वह अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। कहने का आशय यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाती है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। इस तरह से कबीर ने इस पहली साखी में बताया है कि जब मनुष्य सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से जी भर कर चुग रहा है, इस आनंद को छोड़कर वह कहीं और नहीं जाना चाहता।
इससे उसे इसी में आनंद प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर उस ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है तो परम तत्व के ध्यान में वह लीन हो जाता है। तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्यत्र किसी प्रकार का आनंद उसे अच्छा नहीं लगता और किसी वस्तु की से उसे इच्छा नहीं रहती। इस पद में कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। केल कराही में अनुप्रास अलंकार है। जीव ब्रह्म रंग के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता है, वह इसमें अपने आप को अधिक आनंदित महसूस करता है और पूरे पद में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे पद की बात करें दूसरी साखी की, तो दूसरी साखी में कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। अर्थात कह रहे हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेम की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा। अर्थात जो उसके जीव की व्याकुलता है वह समाप्त हो जाएगी, जीव जो है स्थिर हो जाएगा। कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है और प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगली साखी में कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती मतलब हाथी, चढ़िए मतलब सवारी कीजिए, ज्ञान को, ज्ञान की हाथी पर चढ़िए सवारी कीजिए, परंतु उस पर सहजता का दुलीचा अर्थात चद्दर डाल करके। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले आपको सहज हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको विचलित होना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, और वह बाधाएं कौन सी हैं? यह संसार है, और संसार कबीर की नज़र में कैसा है? श्वान रूप संसार है। वह श्वान जो है, संसार जो है कुत्ते की भांति है। यह संसार जो कि आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, दोनों ही स्थितियों में वह कुछ न कुछ कहता जरूर है। इसलिए यह संसार जब आप ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तो कुछ न कुछ जरूर कहेगा और उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। इस तरह से कबीर आगाह कर रहे हैं मनुष्य को कि ऐ मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहजता का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी अहंकार होगा तो वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वह उसके रास्ते का रोड़ा बनेगा। इस पद में कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सलाह दी है। संसार जो है वह ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला उसको बताया है कबीर ने, और इसमें इन्होंने झक मारी, यह क्या है? यह मुहावरा है। इस मुहावरे का भी प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस तरह से
अगले साखी को देखते हैं। कह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष। इस पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जो व्यक्ति पड़ता है वह कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। करें कि सारा संसार पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष ने न लेकर, किसी की बात में न आकर, यानी निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अतः इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है और ना ही किसी के विरोध में रहता है। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है वही व्यक्ति सज्जन है और वही संत है जो निरपेक्ष होकर के रहता है, यानी निष्पक्ष होकर के रहता है। इसमें कबीर ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले सज्जन को बताया है कि वही सच्चे व्यक्ति हैं, वही सज्जन है, वही संत जो है सुजान है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है और पूरे पद में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति में जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू जो है मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू की निकट न जाई। कह रहे हैं कि हिंदू लोग उस परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके जानने के लिए यही खुदा खुदा रटते रटते दोनों समाप्त हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत मतलब इनमें भेद नहीं करता, अद्वैत तत्व को देखता है, मतलब कोई दूसरा इसमें नहीं देखता, हमेशा चाहे वह राम या खुदा दोनों को एक ही समझता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है, इन दोनों के भेद को नहीं जानना है, इन दोनों के भेद को जानने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक मानना है। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कह रहे हैं कि कबीरदास जी इस पद में कहना चाहते हैं कि राम ही रहीम और काबा ही काशी, या रहीम राम और काशी काबा दोनों एक हो जाते हैं अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व के देखने की यदि बन जाए तो। स्वयं को संबोधित करते हुए वह बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहे हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर, किसी संप्रदाय के मोह में न पड़ करके मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की जो रूढ़ियां हैं वह समाप्त हो जाती हैं। भेदों का मोटा आटा, जो इनमें भेद करने के लिए जो मोटा आटा है वह अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। कबीर कह रहे हैं कि तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़, तुम उस परम तत्व जो है बहुत जो बारीक जो है उसको ध्यान में रख और इसी से तेरा कल्याण होगा। अगली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि
ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, अर्थात यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब स्वर्ण, सोने, स्वर्ण यानी सोने के घड़े में यदि कलश मतलब घड़ा, सुरा मतलब मदिरा भर दी जाए तो जो सज्जन लोग हैं वह कभी भी उसकी श्रेष्ठता नहीं बताएंगे उस बर्तन की, बल्कि समाज में इसकी निंदा होती है और वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि आप अच्छे कुल में अर्थात सोने के घड़े में हैं, आप जन्म लिए हैं, लेकिन आपके अंदर अज्ञानता का सूरा मतलब मदिरा भरी हुई है, आपके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, कभी सराहना नहीं करते, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले पद में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग शब्द को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।